डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं गेट एग्जाम की तैयारी करूं या फिर मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी करूं, और उनको लगता है कि अगर मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी करूंगा तो मेरा गेट एग्जाम जो है वो इफेक्ट होगा, और अगर मैं गेट एग्जाम की तैयारी करता हूं तो मेरा प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो यार मैं इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो या खुद भी जज कर सकते हो कि दोनों में से आप किस पाथ पे चलना चाहिए। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के ऊपर स्टार मार्क लगाना चाहता हूं, बट ये स्टार मार्क वो नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला, ये स्टार मार्क है फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस अप्लाइड वाला। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि गेट एग्जाम या फिर आपकी प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये दो जो है वो डिसजॉइंट सेट है, मतलब अगर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं तो ये इफेक्ट होगा, और अगर मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूं तो गेट इफेक्ट होगा। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन देम। इनके अंदर कुछ कॉमन है। वो कॉमन पार्ट क्या है? एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डीएसए, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के पार्ट में भी और प्लेसमेंट्स के पार्ट में भी। गेट में भी तकरीबन 100 में से 20 से 22 नंबर का पेपर हर बार आता है, और प्लेसमेंट्स में तो आपने सुना ही है, बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 to 70% वेटेज जो है वो इसकी है। और दूसरी अगर हम बात करें इसके अलावा, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, यहां भी गेट में भी 10 नंबर का है, और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो वहां पे भी आप मान के चलो कि जो प्लेसमेंट्स के राउंड्स होते हैं तो उसमें आपके टेस्ट होते हैं, तो वहां बेसिक रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके साथ साथ अगर आप लेट्स सपोज डेटाबेस की बात करो, डेटा से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए, डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए, डेटा इंजीनियर की पोस्ट के लिए, बहुत सारी जो है वो इससे रिलेटेड आती है, जहां पे डीबीएमएस एसक्यूएल जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अगर हम बात करें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां भी आपका 8 से 10 नंबर का पेपर आता है। और इसके अलावा नेटवर्किंग की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे सिस्को है, या बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड जो है वो प्रोफाइल्स लेके आती हैं, और गेट में भी आपका 8 से 10 नंबर का पेपर आता है। तो यार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसजॉइंट है, देयर इज कॉमन बिटवीन देम। और कॉमन पार्ट की बात करूं तो कम से कम 40 to 50 मार्क्स का पेपर कॉमन है। और अब तो और भी एक और चीज होगी कि जो आपका नया गेट का जो डीए का पेपर आया, उसमें मशीन लर्निंग और आपका जो एआई है वो आपका प्लेसमेंट्स में भी, ऑब्वियसली अगर आप मशीन लर्निंग की प्रोफाइल में जा रहे हो या एआई की, तो वहां भी इंपॉर्टेंट है और इस तरफ भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप करते हो वो कहीं ना कहीं आपका डीए के एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि यार मेरा एक तीर से दो शिकार वाला फंडा है, कि आप अगर इसकी तैयारी करते हो और फिर दूसरे की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है कि गेट इज टोटली अबाउट कॉन्सेप्ट बेस्ड या थ्योरेटिकल बेस्ड, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, वहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए, वहां पे कहीं ना कहीं आपको जो एग्जीक्यूशन पार्ट भी आना चाहिए। तो गेट में हम लोग इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, बट फिर भी आपको जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं, तो आप लाइक सी प्रोग्रामिंग को उठा सकते हो, पाइथन को उठा सकते हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो तो आपका पूरा पैकेज जो है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन आती है, एनालिसिस करनी नहीं आती है एल्गोरिथम्स की, कोई फायदा नहीं। आपको सिर्फ एल्गोरिथम की एनालिसिस आती है, लेकिन आपकी जो कंपनीज है वो आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाएंगे, तब भी कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। तो इसीलिए आप क्या करो, गेट की तैयारी के टाइम पे आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। साथ साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पकड़ लो जो आपको इजी लगती है, लाइक सी ले लो, C++ होगी, पाइथन होगी, इनमें से कोई भी उठा के एक को उठाओ और एग्जीक्यूशन भी कर लो, तो आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं। और इजीली आप 5 से 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो फिर तो चलो 6-7 महीने चाहिए, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज कोई ऑलरेडी है, जैसे आप सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप इजीली 4-5 महीने में तैयारी कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे बताने जाता हूं कि कहीं ना जब हम प्लेसमेंट्स की तैयारी करते हैं तो यार हमें ना एग्जैक्ट एक
एक मतलब एक तरह से आप कह सकते हो एम नहीं दिखाई देता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक एम नहीं पता होता, एक डेट नहीं पता होती कि यार मेरी प्लेसमेंट्स इस दिन होनी है, या ये वाली कंपनी इस दिन आएगी, या ये मतलब आपको तकरीबन 10-15 दिन पहले तो पता लग जाता है, लेकिन 3-4 महीने पहले नहीं पता कि प्लेसमेंट्स मेरी किस कंपनी में होगी, कौन सी कंपनी आएगी भी कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, और जब भी दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है ना, तो हम एक टारगेट बेस्ड तैयारी नहीं कर सकते। हमें एक टारगेट नहीं दिख रहा, हमें एक एंड डेट नहीं दिख रही। जब तक हमें एक एंड पॉइंट नहीं मिलता, जैसे प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे होता है ना, वो दे देते हैं कि लास्ट डेट ये है सबमिट करने की, तो हम क्या करते हैं, एक रात पहले स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी कि भैया कल एग्जाम है, आज बैठेंगे। और कई तो ऐसे हैं लेजेंड है जो एग्जाम से 1 घंटा पहले भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये अगर चीज आप कर रहे हो तो फिर तो गेट भी नहीं होगा, प्लेसमेंट भी मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम तो देना पड़ेगा ही। तो आपको एक एंड पॉइंट, जो एक टारगेट है ना, वो नहीं दिखता। लेकिन जैसे गेट की बात करूं तो गेट एक टारगेट बेस्ड है। जैसे आपको पता है कि हर साल गेट का एग्जाम 2nd वीक ऑफ फेब में होता है, तो आपको एक टारगेट डेट पता लगी। अब आप 2nd ईयर के हो या लेट्स सपोज 3rd ईयर के हो, तो आप 3rd ईयर में भी गेट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप 2nd ईयर के हो तो आपको पता है कि यार 3rd ईयर के इस टाइम पे मेरा एग्जाम में होगा, या 3rd ईयर के हो तो मेरे को पता है कि इस टाइम पे फेब में मेरा एग्जाम पक्का है। तो आपको एक टारगेट दिख रहा है, तो आप साथ साथ दोनों चीजों को लेके चल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट की नॉलेज उठाओ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से मतलब एक तरह से अच्छे से सीख लिया, क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, उसके बाद आप उसी कॉन्सेप्ट्स को कहां पे अप्लाई करो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ, चाहे पाइथन उठा लो, चाहे सी उठा लो, C++, जो आप कंफर्टेबल, लेकिन एक लैंग्वेज तो उठानी पड़ेगी अगर आप प्लेसमेंट्स में जा रहे हो, क्योंकि सी लैंग्वेज या पाइथन गेट में आती है। जैसे न्यू जो एग्जाम है उसमें गेट में आती है पाइथन, लेकिन वहां पे भी क्या होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से प्लेसमेंट्स की तैयारी नहीं कर सकते। तो बस वही है कि बिल्कुल भी ये मत सोचो कि सर इसकी तैयारी कर रहा हूं तो ये इफेक्ट होगा। नहीं यार, अगर आप 40-50 मार्क्स की तैयारी करके गेट के एग्जाम में भी जाते हो और इजीली अगर आप 40+ भी ले जाते हो ना, मैं सच बता रहा हूं 50 मार्क्स के अराउंड तो यार 2000 से नीचे रैंक आ जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया। और बहुत अच्छे IIT मतलब NITs, IIITs, IITs तो चलो नहीं, बट NIT, IIITs बहुत अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप लेना चाहते हो तो। अदरवाइज अपनी प्रोफाइल में अपने वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि यस आई एम गेट क्वालिफाइड। पार्ट टाइम आप टीचिंग कर सकते हो, पार्ट टाइम आप वीडियोस बना सकते हो इसके ऊपर। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं बता रहा हूं एक नहीं, मल्टीपल कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि गेट जो है वो पूरी डेप्थ में आपको नॉलेज देता है। आपको पूरी डेप्थ में जाना पड़ेगा, और जब आप उस डेप्थ में जाते हो तो जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आप इजीली आंसर दे दोगे। तो बस साथ साथ थोड़ा सा तड़का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लगा लो, बात बन जाएगी। थैंक यू।